ये कहानी है रूडो की। स्लम में रहने वाला लड़का जो कि अक्सर अमीरों के इलाके में घुस जाया करता था ताकि वो उनके कचड़े में से कुछ काम का सामान बटोर पाए। लेकिन एक दिन उस पर अपने फादर की मौत का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उसको एक गड्ढे यानी कि एक पिट में डाल देते हैं, जहाँ पर उसका सामना होता है ट्रैश से बने हुए भयानक मॉन्स्टर से। एंड वहाँ पर उसकी जान बचाता है एंजिन नाम का एक बंदा जो अपने आप को क्लीनर बताता है। वो रूडो को ये भी बताता है कि वो जहाँ पे आया हुआ है उस जगह को ग्राउंड कहते हैं, जहाँ पे वो पहले रहता था उसको स्फीयर कहा जाता है। जिसके बाद रूडो का सामना होता है ग्राउंड में रहने वाले कुछ गुंडों से, और उस फाइट के दौरान सभी को पता चलता है कि रूडो एक गिवर है, मतलब वो किसी भी चीज में जान डाल सकता है। इसके बाद इंजन रूडो को अपने साथ ले जाता है और अपने क्लीनर्स की टीम में ज्वाइन करा लेता है। एंड यही था पार्ट 1 का छोटा सा रिकैप। अगर तुमको पूरा पार्ट 1 देखना है तो इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर तुम इसका पार्ट 1 देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। अब रूडो इंजन और बाकी सबको लेकर पहुंचता है क्लीनर्स हेडक्वार्टर में। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन अपना रूडो तो अभी भी शॉक में होता है रियो को देखने के बाद। एंड तभी कुछ मक्खियां उसके आसपास आकर भिनभिनाने लगती हैं। अब बिल्डिंग के अंदर हमें एक रिसेप्शनिस्ट दिखाई जाती है जो कि कुछ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पढ़ रही होती है। फिर इंजन उसका इंट्रोडक्शन रूडो से कराता है। उसका नाम है सैम्यू। एंड वो रूडो को बताता है कि सैम्यू हर न्यू मेंबर को आकर चेक करती है। अब इंजन सैम्यू को रूडो के पावर्स के बारे में बताने ही वाला होता है कि सैम्यू बड़ी तेजी से अपना फॉर्क रूडो के मुंह के सामने फेंकती है और उन दोनों मक्खियों को खत्म कर देती है जो रूडो के आसपास भिनभिना रही थी। रूडो ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है और तभी सैम्यू उसका स्वागत करती है और उससे कहती है कि इंजन ने उसके बारे में उसे सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन उसे खुद से भी कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी। एंड वो अपने ग्लासेस पर फोकस करने लगती है। तभी इंजन रूडो को बताता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लासेस हैं। एंड वो किसी भी इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस एंड यहाँ तक वो किस चीज का बना हुआ है वो सब कुछ देख सकती है। अब रूडो के लिए ये सब बहुत ज्यादा नया होता है तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सैम्यू अपने ग्लासेस को एक्टिवेट करती है एंड रूडो का पोटेंशियल देखने लगती है। एंड ये चीज चेक करते ही सैम्यू पूरी तरीके से हैरान रह जाती है एंड अपनी पावर्स को बंद कर देती है। तभी इंजन सैम्यू से पूछता है कि उसने क्या देखा, तो सैम्यू उससे कहती है कि रूडो ऑलरेडी फिजिकली फिट है तो उसे कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एंड उसका उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्शन भी काफी बढ़िया है, तो उसे बस थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए कि वो उसको कंट्रोल कर पाए। इंजन को लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है तो वो उससे दोबारा से पूछता है। तो सैम्यू बात को टालते हुए कहती है कि रूडो की गर्दन के पीछे अभी भी मिट्टी लगी हुई है। ये सुनते ही इंजन हंसने लगता है एंड रूडो को बॉस से मिलवाने के लिए ले जाता है। लेकिन जाते वक्त इंजन सैम्यू की तरफ मुड़ के देखता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि कुछ तो बात है जो वो अभी भी छुपा रही है। रास्ते में इंजन रूडो को बताता है कि टोटली उनके पास 100 क्लीनर्स हैं एंड वो क्लीनर्स 3 टाइप्स में बटे हुए हैं, फाइटर्स, गार्ड्स एंड सपोर्टर्स। एंड सभी क्लीनर्स की ड्यूटी अलग अलग जगह पर असाइन होती है। इसी वजह से ज्यादातर लोग हेडक्वार्टर्स में नहीं मिल पाते हैं। एंड वो रूडो से कहता है कि उसे भी कुछ क्लीनर्स से मिलकर उन्हें दोस्त बनाना चाहिए। एंड वो रूडो को ले जाता है लिविंग रूम में। अब जैसे ही इंजन लिविंग रूम का दरवाजा खोलता है अंदर बहुत सारे क्लीनर्स बैठे होते हैं। एंड ये देखते ही इंजन लिविंग रूम का दरवाजा वापस से बंद कर देता है। फिर वो रूडो से कहता है कि अभी इनसे मिलना ज्यादा सही नहीं रहेगा। एंड फिर वो उसे ले जाता है बॉस रूम में। अब रूडो को अंदर भेजने से पहले इंजन उससे कहता है कि अंदर जाते ही सीधे ये मत पूछने लगना कि स्पीयर में वापस कैसे जाना है, वरना वो तुम्हें काट के रख देगा। फिर वो रूडो को वापस से याद दिलाता है कि अगर उसे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। एंड वो रूडो से ये भी कहता है कि बॉस से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी मत पूछना क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब रूडो ये सब सुनकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये बॉस आखिर में है कौन। एंड वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अब अंदर घुसते ही वो देखता है कि कुर्सी तो खाली पड़ी है। तभी पीछे से वहाँ पर सैम्यू आ जाती है एंड वो उन दोनों को बताती है कि बॉस एक मिशन की वजह से कहीं बाहर गया हुआ है एंड कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगा। ये बात सुनते ही रूडो को गुस्सा आ जाता है और वो इंजन से पूछता है कि तब तक वो यहाँ पर क्या करेगा। तभी वहाँ पर पीछे से रियो आ जाती है एंड वो रूडो से कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे। तभी सैम्यू रूडो से कहती है कि जब तक बॉस उसे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक रूडो एक क्लीनर नहीं बन सकता है, तो अभी के लिए बेहतर यही रहेगा कि वो रियो के साथ जाकर उसको काम करते हुए देखे। रूडो को दिमाग काम करना बंद कर जाता है क्योंकि ये पहली बार था कि कोई लड़की उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थी। एंड चुपचाप रियो के पीछे चला जाता है। अब वो चारों पहुंचते हैं स्ट्रेटेजी रूम। वहाँ सैम्यू सबको बताती है कि एक टाउन है जो पोल्यूटेड जोन के पास में जो क्लीनर्स की मदद मांग रहा है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बीस्ट देखे जा रहे हैं। रूडो को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सैम्यू रूडो को सब समझाती है। वो बताती है कि ग्राउंड पर जमीन 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है सेफ जोन जहाँ पर इंसान रहते हैं एंड दूसरा है पोल्यूटेड जोन जहाँ पे कचड़े के मॉन्स्टर्स रहते हैं। एंड स्टार्टिंग में जिस जगह पर रूडो गिरा था उस जगह का
नाम है नो मैंस लैंड, एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉल्यूटेड जोन जहाँ पर किसी भी इंसान का जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लोग कदम रखते ही मर जाते हैं। एंड फिर वो रूडो को एक मास्क पकड़ाती है एंड उससे कहती है कि जब भी तुम पॉल्यूटेड जोन्स में हो तो ये मास्क पहनो, वरना 15 मिनट में ही जहरीले गैसेस की वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है। एंड उसके बाद रूडो रियो और उसकी टीम के साथ मिशन पर चला जाता है। एंड रियो रूडो से कहती है कि वो हमेशा उसके करीब रहे एंड सबको सीख सके। एंड रूडो का दिमाग अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता कि एक लड़की उसे इतनी अटेंशन दे कैसे सकती है। तभी रूडो का ध्यान उसके सामने पड़े हुए कचड़े के ढेर पर जाता है, लेकिन रूडो को वो कचड़ा भी खजाने जैसा लग रहा था, जहाँ से वो काम की चीजें ढूंढकर उन्हें रिपेयर कर बेच सकता है। फिर रूडो रियो के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि बाकी लोग कौन है। तभी रियो उसे बताती है कि इन लोगों को सपोर्टर्स कहा जाता है। इनके पास कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट या कोई स्पेशल पावर नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा फायदे में आते हैं। तभी उनमें से एक सपोर्टर रूडो से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है और रूडो घबराकर उसके साथ हैंडशेक करने लगता है। और तभी वो सपोर्टर रूडो का हाथ पूरी जान से दबा देता है और रूडो दर्द से उछल पड़ता है। ये देखकर रियो हंसने लगती है एंड फिर वो बताती है कि इस बंदे की ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये किसी भी बीस्ट के आउटर स्किन को सिर्फ अपने हाथों से चीर सकता है। और रूडो मनी मन सोचने लगता है कि इस पागल भड़े को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। तभी एक सपोर्टर सबको अलर्ट कर देता है कि एक बीस्ट आ रहा है। तभी हमें दिखता है कि छोटी छोटी बकरियों जैसे दिखने वाले बीस्ट का झुंड जंगल से बाहर आने लगता है और ये देखकर रूडो घबराने लगता है एंड वो रियो से पूछने लगता है कि वो इतने सारे बीस्ट का सामना एक साथ कैसे करेंगे। रियो उससे कहती है कि अरे चिल मारो, ये छोटे कमजोर बीस्ट है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये लोग तो उनके सामने लगी हुई फेंस को भी पार नहीं कर सकते। और उसकी बात सच होती है, क्योंकि बकरियां उस फेंस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फेंस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर दूसरे बीस्ट की भी पलटन आ जाती है और ये वाले बीस्ट पिछले वालों से काफी ज्यादा बड़े होते हैं और ये वाले बीस्ट फेंस को धक्का देते हैं और फेंस को तोड़ने लगते हैं। अब ये चीज देखकर रूडो दोबारा से पैनिक करने लगता है और रियो से पूछता है कि वो अब क्या करें। वो कहती है ये पिछले वालों से थोड़े ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे न्यूबी के लिए एकदम सही हैं, तो इन सबसे फटाफट निपट लो, फिर हम तुम्हारे लिए एक पार्टी रखेंगे। रूडो ये सब सुनकर एकदम हैरान रहता है कि रियो इतनी ज्यादा चिल कैसे है। तब वो रूडो से कहती है कि अगर ग्राउंड पे जिंदगी काटनी है तो ऐसे बीस्ट को हल्के में लेना जरूरी है। तभी उसे याद आता है कि एंजिन का भी एटीट्यूड कुछ कुछ ऐसा ही था एंड शायद से उसमें इसी चीज की कमी है। एंड वो भी डिसाइड करता है कि अब से वो भी हर एक चीज को हल्के में लेगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बीस्ट बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस जाता है और उसको देखकर रियो भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है और वो कहती है कि ये बीस्ट तो कमाल का है, ऐसा क्रीचर उसने आज तक नहीं देखा है। एंड वो कहती है कि ये बीस्ट नूब्स के लिए नहीं है, इससे मैं अकेले निपटूंगी। तभी वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकालती है जो कि होता है एक सीजर और रूडो उसे बस आगे फाड़कर देखता रह जाता है। तभी रियो अपनी सीजर्स आसमान में उछालती है और उन्हें एक्टिवेट कर देती है और फिर उन सीजर्स को अपने पैरों से पकड़ लेती है एंड तुरंत मॉन्स्टर्स के झुंड के पास जाती है एंड एक ही अटैक में बहुत सारे मॉन्स्टर्स की मुंडी उड़ा देती है। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। तभी एक सपोर्टर उसे बताता है कि रियो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम है द रीपर एंड रियो उसे अपने पैरों से चलाती है और रूडो अपने ख्यालों में खो जाता है। वो सोच रहा होता है कि हर एक बंदा अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट अपने यूनिक स्टाइल में यूज करता है। तभी वो सपोर्टर रूडो से कहता है कि होश में आओ और अपने आसपास का ध्यान रखना सीख लो, वरना यहाँ पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। तभी रूडो रियलाइज करता है कि एक लेवल 2 बीस्ट उस पर हमला करने आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो बीस्ट रूडो को मार पाता, वो सपोर्टर आकर रूडो को बचा लेता है और अपने हाथों से उस मॉन्स्टर का सर क्रश कर देता है और उछालकर रियो की तरफ फेंक देता है, जो कि आराम से उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देती है। एंड फिर वो सपोर्टर से कहती है कि और भी बीस्ट को उसकी तरफ फेंकें और ये सुनकर सभी सपोर्टर्स काम पर लग जाते हैं। अब जब तक रूडो ये सब देखकर समझता है तब तक रियो सारे छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है और अब सिर्फ वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बचा हुआ होता है और सपोर्टर्स कहते हैं कि कोई सा भी छोटा बीस्ट जो बचा हुआ होगा वो उसको खत्म कर देंगे। तभी रूडो देखता है कि एक छोटा सा बीस्ट अभी भी जिंदा होता है एंड वो एक सपोर्टर को गिरा देता है एंड वो बीस्ट उस सपोर्टर को खत्म करने ही वाला होता है कि बीच में रूडो आ जाता है और उस सपोर्टर की जान बचा लेता है। एंड वो कहता है कि वो अपनी काबिलियत यहाँ पर साबित करके रहेगा, जिससे उसको जो जानकारी चाहिए वो और जल्दी मिल सके। अब रूडो के हाथ में जो आयरन पाइप होता है वो उसमें पावर डाल देता है, जिसकी वजह से वो पाइप एक कांटों वाले बैरियर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर रूडो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हुआ। तभी वहाँ पर रियो पहुंचती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। वो रूडो से कहती है कि जो भी तुमने करा सही करा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। तभी वहाँ पर दूसरा सपोर्टर पहुंचता है और रियो से पूछता है कि क्या उसने बड़े वाले मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। तभी रियो बताती है कि उसने उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट दिया है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी खड़ा हुआ है। एंड ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। रियो बताती है कि वो 100% श्योर है कि उसने उस मॉन्स्टर के कोर को हिट करा था, लेकिन अगर वो फिर भी जिंदा है तो वो उसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर इधर उधर फेंक देगी। एंड सपोर्टर्स कहते हैं कि उनको भी एक नए टाइप का बीस्ट मिल गया है जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट के हमलों को झेल सकता है और वो आसपास के शहरों में वार्निंग देने के लिए निकल पड़ते हैं और रियो उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ने चली जाती है। एंड रूडो बीच में अकेला रह जाता है क्योंकि उसे कोई नहीं बताता है कि
कि उसे करना क्या है। अब रियो जाकर उस मॉन्स्टर के सर पर कूदती है और उसके सारे पाइप काट डालती है। जब मॉन्स्टर टकला हो जाता है तो रियो देखती है कि उसके सर पे कोई तो चीज चमक रही होती है। तभी रियो समझ जाती है कि उस मॉन्स्टर ने अपना कोर यहाँ पर छुपा रखा है। लेकिन इससे पहले रियो उस मॉन्स्टर का कोर तोड़ पाती है, वो मॉन्स्टर पगला जाता है और उन पाइप्स को अपने सर पे दोबारा से जोड़ लेता है जो रियो ने काट दिए थे। रियो अभी भी उस मॉन्स्टर के सर पर पकड़े हुए होती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अचानक से रूडो और सपोर्टर पर हमला कर देता है। अब मेटल पाइप्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर रूडो वहीं पर जम जाता है, लेकिन किस्मत से रूडो को एक भी चीज हिट नहीं होती है। लेकिन उसके नीचे की जमीन बुरी तरीके से टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। और जब वो गिर रहा होता है उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती कि क्या वो इस दुनिया में सिर्फ गिरने के लिए आया है। अगर वो ऐसी हरकतें करता रहा तो ना वो स्फीयर में वापस जा पाएगा और ना ही रेक्टो का बदला ले पाएगा। लेकिन तभी एक सपोर्टर रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है और वो रूडो को अपने कंधे पर उठाकर वापस ले जाने लगता है। और उसे वापस ले जाते वक्त वो रूडो से एक बात कहता है, अगर उसका कोई सपना है तो उसे ऐसे ही हार नहीं मान लेनी चाहिए, बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे कि सपोर्टर से ही सीख लो, उनके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। तभी रूडो रियो की तरफ देखता है जो मॉन्स्टर को खत्म करने ही वाली होती है। तभी रियो हवा में उछलती है और अपना वेपन उस मॉन्स्टर के सर में घुसा देती है और उसका सर चीरकर उसका कोर बाहर निकाल लेती है और वो मॉन्स्टर राख में बदल जाता है। तभी वो सपोर्टर रियो के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने मॉन्स्टर को हराया कैसे। रियो उसे बताती है कि उसने उसकी कोर के साथ साथ कुछ और भी चीज छेड़ दी जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर खत्म हो गया। रियो के हाथ में एक पेपर कटर होता है एंड सपोर्टर ये चीज देख के हैरान रह जाता है क्योंकि वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था एंड ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही होती कि एक मॉन्स्टर के अंदर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैसे गया एंड वो मॉन्स्टर इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कैसे कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम देखते कि वो गुंडों का लीडर जो रूडो को बेचने की कोशिश कर रहा था एक अंधेरे से भरे हुए कमरे में पड़ा हुआ है। तभी वो होश में आता है एंड देखता है कि उसके सामने एक मिस्टीरियस बंदा सोफे पर बैठा हुआ है। तभी वो इंसान उससे पूछता है कि स्फीयर से आए हुए उस लड़के का लोकेशन क्या है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है क्लीनर्स हेडक्वार्टर की तरफ, जहां हम जांका को देखते हैं जो कि सोने जा रहा था, लेकिन तभी उसे एक कमरे से शोर सुनाई देता है और जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो सारे क्लीनर्स अंदर पार्टी कर रहे होते हैं। जांका रियो के पास जाकर उससे पूछता है कि यहाँ किस चीज का सेलिब्रेशन चल रहा है, जिस पर रियो उसे बताती है कि वो लोग रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ सब सिर्फ खाने पीने के लिए आए हैं, लेकिन एटलीस्ट इसी बहाने सबको मिलने का मौका मिल पाया। तभी जांका नोटिस करता है कि पार्टी रूडो के लिए है, लेकिन वो एक कोने में मुंह लटकाए बैठा हुआ है, जिस पर रियो उसे बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाया, इसी वजह से उसका मूड खराब है। जांका कल की हुई फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उनका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका कोर एनिमा से नहीं बल्कि एक कटर जैसे ऑब्जेक्ट से बना था जो कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। उन लोगों को उस टाइम कुछ समझ नहीं आया तो वो यहाँ आकर पार्टी करने लगे। उधर रूडो के पास वही सपोर्टर आता है जिसने उसकी जान बचाई थी एंड वो बताता है कि उसका नाम है ग्रिस एंड वो रूडो को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने फोलो की जान बचाई थी। एंड वो रूडो से पूछता है कि वो यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठा हुआ है, जिस पर रूडो कहता है कि उसको बचाने के बाद रूडो पूरी फाइट में कुछ भी नहीं कर पाया एंड आखिर में ग्रिस और रियो को आकर उसे बचाना पड़ा। वो हमेशा गड़बड़ करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे वो स्फीयर में किया करता था। वो गुस्से में किसी से भी लड़ जाता था एंड बाद में रेक्टो को उसे आकर बचाना पड़ता था। रूडो बोलता है कि उसे जल्दी से वापस ऊपर जाना होगा वरना वो ऐसे ही लोगों के लिए मुसीबत बनता रहेगा। लेकिन तभी ग्रिस उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ भी नहीं समझते क्योंकि उनके पास कोई भी पावर नहीं होती है, लेकिन रूडो ऐसा पहला बंदा था जिन्होंने उनसे रिस्पेक्टफुली बात करी थी पहली बार में ही। आगे ग्रिस बोलता है कि फोलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन करी थी जिससे वो ट्रैश मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो एक सामान अपने पास संभाल कर रखता है जिससे आगे चल के वो उसका एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन पाए और वो भी एक गिवर बन सके। लेकिन पावर मिलने के बाद भी वो एक सपोर्टर ही बन के रहेगा क्योंकि वो ये सबको बताना चाहता है कि सपोर्टर्स की भी वैल्यू होती है और वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रिस रूडो से पूछता है कि जब वो ऊपर रहता था तो उसका क्या गोल था, लेकिन रूडो को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर इंजन आ जाता है और रूडो से पूछता है कि उसने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं। तभी रियो भी वहाँ पर आ जाती है और रूडो से कहती है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए वरना यहाँ का सारा खाना खत्म हो जाएगा। ग्रिस भी उसे खाने को बोलता है एंड रूडो आखिर में सबकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है। इसके बाद सीन उसी आदमी पर शिफ्ट होता है जो रूडो को किडनैप करना चाहता था। हम देखते हैं कि उसने वहाँ बैठे दूसरे बंदे को रूडो के बारे में सब बता दिया होता है, लेकिन ये बंदा उसे फिर भी जान से मार देता है और बोलता है कि रूडो तो काफी इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है। इसके बाद हम बैडी सैम्यू को देखते हैं जो आकर रिसेप्शन पर बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर रखा हुआ फोन बजने लगता है जिस पर उसे एक नए मिशन की रिक्वेस्ट मिलती है। तभी सैम्यू जांका, ग्रिस और रूडो को बुलाती है। तभी जांका पूछता है कि मिशन में रूडो उनके साथ क्यों है, अभी तक तो वो ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं बना तो उसे मिशन पर क्यों भेज रहे हो, जिस पर सैम्यू बोलती है क्योंकि
इस मिशन से रूडो का कनेक्शन हो सकता है। एक व्यापारी अपना कुछ कीमती सामान लेकर एक पॉल्यूटेड जोन से आ रहा था कि तभी रास्ते में उस पर एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। और वो व्यापारी चाहता है कि उस मॉन्स्टर को मारकर हम उसका कीमती सामान वापस ले आएं। वो सामान और कुछ नहीं बल्कि स्फीयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये बात सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। तभी सैम्यू बताती है कि उसे लगा रूडो इस नए स्फीयराइट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने में कोई क्लू मिल पाए। लेकिन ये रूडो पर है कि वो मिशन पर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। अब रूडो थोड़ी देर सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो भी इस मिशन पर जाएगा। इसी बीच सैम्यू जांका को टीज करते हुए बोलती है कि वैसे तो वो इन्हें एंजिन के साथ भेजना चाहती थी, लेकिन वो किसी दूसरे मिशन पर बाहर गया हुआ है। तो एंजिन ने इससे कहा था कि वो जांका को भेज दे क्योंकि वो एक काबिल इंसान है। ये सुनकर जांका बहुत खुश हो जाता है और इसके तुरंत बाद वो लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो ग्रिस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता है, जिस पर ग्रिस कहता है उसके पास सेल्फ डिफेंस के लिए एक नाइफ है, लेकिन यूजुअली उसके दोनों हाथ ही काफी रहते हैं। तभी एक दूसरा सपोर्टर बताता है कि ग्रिस अपने साथ एक टेलिस्मैन रखता है और मिशन पर जाने से पहले वो उससे प्रे करता है ताकि वो लोग सेफली मिशन से वापस आ पाएं। ग्रिस कहता है कि प्रे करने में क्या नुकसान है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और बोलता है कि वो वही व्यापारी है जिसने उन लोगों को मिशन की रिक्वेस्ट भेजी थी। रूडो तुरंत उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है, जिस पर वो व्यापारी कहता है कि वो स्फीयराइट बेहोश था, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं पूछ पाया। तभी रूडो उससे गुस्से में पूछता है कि कहीं तुम लोग उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे, जिस पर वो व्यापारी कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसे तो उसकी चिंता हो रही थी। जांका को कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है। वो मनी मन सोचता है कि एक ट्रैश मॉन्स्टर एक इंसान को क्यों किडनैप करेगा। तभी वो व्यापारी इन सबको एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। सभी लोग बिल्डिंग के अंदर चेक करते हैं तो उन्हें सामने कुर्सी पर बैठा हुआ कोई तो दिखाई देता है। तभी वो व्यापारी इन्हें अंदर धक्का दे देता है और बोलता है कि जाओ जल्दी जाकर उसे बचा लो। एंड जब ये लोग हल्का सा पास जाकर देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। लेकिन उतनी देर में जहाँ ये लोग खड़े थे वहाँ की जमीन टूटने लगती है और ये लोग बेसमेंट में जाके गिरते हैं। वो व्यापारी भी मिट्टी बन के पिघलने लगता है और फिर ये लोग समझ जाते हैं कि ये सब एक ट्रैप था और ये लोग उसमें फंस चुके हैं। तभी वहाँ अंधेरे में से दो लोग पर्पल लैंटर्न लेके बाहर आते हैं। उनके कपड़े और वो पर्पल लैंटर्न देख के जांका समझ जाता है कि ये जाल इन रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। रूडो पूछता है कि ये रेडर्स कौन है। तभी ग्रिस उसे बताता है कि रेडर्स बदमाश लोगों का एक ग्रुप है। शुरू में ये लोग सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करते थे, लेकिन आजकल इनकी हरकतें बहुत ज्यादा बेरहम हो गई हैं। वो बताता है कि सभी के सभी रेडर्स गिवर्स होते हैं, मतलब उनके पास भी पावर्स होती है। तभी ग्रिस रूडो को लेकर बाकी सपोर्टर्स के साथ निकल जाता है और वो जांका से पूछता है कि क्या वो इन दो रेडर्स को संभाल लेगा, जिस पर जांका कहता है कि यही तो उसकी जॉब है। और उसके बाद ग्रिस रूडो और बाकी सपोर्टर्स के साथ वहाँ से भागने लगता है। रूडो को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और वो ग्रिस से कहता है कि वो भी लड़ सकता है, जिस पर ग्रिस उससे बोलता है कि ये उन किडनैपर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इन्हें अभी सिर्फ भागने पर फोकस करना चाहिए। उधर जांका उस रेडर से पूछता है कि तुम लोग रूडो के पीछे क्यों पड़े हुए हो, जिस पर एक रेडर बोलते है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते, बल्कि हमें तो ऊपर वाली दुनिया के बारे में जानना और कैसे रूडो बिना मरे बॉर्डर क्रॉस करके नीचे आ गया। ये सुनते ही जांका सोचने लगता है कि ये कौन से बॉर्डर की बात कर रहे हैं। खैर उसे क्या। जांका बोलता है खैर मुझे स्फीयर से मतलब नहीं है और ये जाल रूडो को पकड़ने के लिए है, मतलब यहाँ पर कोई ट्रैश मॉन्स्टर भी नहीं है। तभी वो रेडर बोलती है भले ही यहाँ पर कोई ट्रैश मॉन्स्टर ना हो, पर यहाँ पर मड डॉल्स तो हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी मड डॉल्स बनने लगती हैं। तभी जांका उससे कहता है कि यही तुम्हारी पावर है, क्योंकि वो तो इन्हें एक ही स्ट्राइक में खत्म कर सकता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उन नकली डॉल्स के बीच में एक असली रेडर छुपा हुआ होता है जो जांका को जोर का मुक्का मारता है। तभी वो रेडर बोलती है कि जांका को इंसानों से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ ट्रैश मॉन्स्टर से लड़ता आया है अभी तक, इसीलिए वो इनके सामने जीत ही नहीं सकता। इसी बीच दूसरा रेडर मिट्टी में छुपकर जांका पर अटैक करता रहता है, जिससे जांका दूर जाकर गिरता है। जब जांका वापस उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके नीचे की जमीन मिट्टी में बदल गई है, जिसकी वजह से वो उठ ही नहीं पा रहा होता है। आगे वो रेडर कहती है एक बार इस जांका को मार दें, उसके बाद तो वो लोग रूडो और बाकी सपोर्टर्स को आसानी से पकड़ लेंगे। तभी जांका कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करो, और उसे अब अच्छे से समझ आ गया था कि वो फीमेल रेडर अपनी कुल्हाड़ी से मिट्टी को कंट्रोल करती है एंड जो दूसरा रेडर है वो बस डैमेज देने के लिए है, और उसने स्नो शूज जैसे चप्पल पहने हुए हैं ताकि वो मिट्टी में ना फिसले। आगे जांका कहता है कि उसे भले ही इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तभी जांका अपने वेपन को जमीन पर मारता है, जिससे आसपास कुछ वेव्स निकलती हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि कौन सी डॉल असली और किसमें वो रेडर छुपा हुआ है। जैसे ही उसे असली वाले रेडर का पता चल जाता है वो उसे एक ही स्ट्राइक में जमीन दिखा देता है, और उसके तुरंत बाद जांका दूसरे वाले रेडर को भी एक ही स्ट्राइक में हरा देता है, और उस लड़की के हारते ही सारी डॉल्स पिघल जाती हैं, जिस पर जांका कहता है ये लोग तो एक ही अटैक में निपट गए। तभी उसके पीछे से आवाज आती है तुम भी ऐसे ही एक अटैक में निपट जाओगे, और हम उसके पीछे उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो रूडो को ढूंढना चाह रहा था।
वहीं दूसरी तरफ हम रूडो, ग्रिस और बाकी सपोर्टर्स को देखते हैं जो कि भाग ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से दौड़ने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि जान का उन दोनों रेडर्स को निपटा के वापस उनके पास आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो बंदा थोड़ा पास आता है ये लोग देखते हैं कि वो जान का नहीं बल्कि कोई और था। अब पास आते ही वो बंदा कुछ तो बड़बड़ाने लगता है, सफेद बाल, उतरा हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे। तभी वो बंदा अचानक से एग्जिट गेट के ऊपर चढ़ जाता और बोलता है तो तुम ही हो वो स्फीयराइट गिवर, और इतना बोलते ही वो उस गेट को तोड़ देता है। ये सब देखकर रूडो और ग्रिस डर जाते हैं और ग्रिस समझ जाता है कि वो बंदा भी एक रेडर है। रूडो तुरंत उससे पूछता है कि जांका कहाँ पर है, जिस पर वो बंदा बोलता है अच्छा वो बैड एटीट्यूड वाला बंदा, चिंता मत करो मैंने उसे मारा नहीं है, बस बेहोश करा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे मेरा पॉइजन इतना ज्यादा पसंद आ रहा होगा। एंड तभी वो बंदा रूडो और बाकी सपोर्टर्स पे अटैक करने लगता है और उसके जवाब में ये लोग भी उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बंदा सारे अटैक से बच जाता है और सभी सपोर्टर को लात मारकर दूर फेंक देता है। ग्रिस रूडो को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। रूडो से बोलता है कि तुम इस बंदे से बिना किसी वेपन के नहीं लड़ सकते, इसलिए मुझे आगे जाने दो, मैं इस बंदे से लड़ सकता हूँ। लेकिन रूडो की बात खत्म होने से पहले ही वो रेडर अपना वेपन ग्रिस के आर पार कर देता है और ग्रिस का ताबीज जो से वो प्रे करता था वो नीचे गिर जाता है। ये सब देख के रूडो पूरा शॉक में चला जाता है और उसे रेक्टो की डेथ याद आने लगती है। और तभी हम लोग रूडो का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रूडो अपना सर दीवार में मार रहा होता है और रेक्टो ये देखकर तुरंत उसके पास आता है और उसे रोकता है। एंड फिर वो उससे पूछता है कि वो ये क्यों कर रहा था, लेकिन तब तक रूडो की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय ये गुस्से के, और उसको ये भी नहीं पता कि वो गुस्सा उसके पास है क्यों। जिस पर रेक्टो कहता है कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम वर्थलेस हो, और शायद तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चल पाए कि तुम इस चीज को हैंडल कैसे करो। तभी रेक्टो उठकर कहता है चलो तुम्हारी मरम पट्टी करते हैं फिर हम लोग बाहर जाएंगे। आगे रेक्टो कहता है कि तुम्हें इतना खालीपन इसलिए महसूस होता है क्योंकि तुमने अभी तक फिगर आउट नहीं करा है कि तुम्हें पसंद क्या है या फिर तुम्हें करना क्या है, और इसीलिए पूरा दिन आज हम डिफरेंट चीजें ट्राई करेंगे जिससे तुम्हें पता चल जाएगी कि तुम्हें एक्चुअली में पसंद क्या है। अब बाहर जाते रूडो और रेक्टो बहुत सारी एक्टिविटीज करने लगते हैं जैसे कि मार्केट जाना, सब्जियां काटना या फिर फुटबॉल खेलना, ताकि उन्हें पता चल पाए कि रूडो को सच में अच्छा क्या लगता है। लेकिन रूडो को किसी भी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है। रेक्टो बताता है कि ये रिच साइड का सिटीजन है और ये अपना कचरा फेंकने आया है। तभी अचानक से रूडो भागकर वहां पर जाता है और उस कचड़े के बैग में से एक सर जैसे दिखने वाली चीज निकालकर उसे पकड़कर रोने लगता है। रेक्टो उससे पूछता है कि तुम्हें इस चीज के लिए क्या फील हो रहा है, जिस पर रूडो रोते हुए बोलता है कि सिर्फ छोटी सी खरोंच के लिए इसे फेंकना सही बात नहीं है, अभी इसकी बहुत जिंदगी बाकी है, मैं इसे रिपेयर करूंगा। ये सुन के रेक्टो समझ जाता है कि रूडो उन चीजों की अहमियत समझता है जिसे दूसरे लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं। तभी फ्लैशबैक एंड होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रूडो के हाथ में ग्रिस का वही लकी चार्म है और उसमें से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है, यानी कि रूडो उस चार्म में अपनी पावर्स डाल रहा होता है। इसी बीच ग्रिस बोलता है अब मैं समझ गया कि रूडो की असली पावर किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने की नहीं है बट उनका असली पोटेंशियल निकालने की है। और तभी रूडो की नजर ग्रिस के ऊपर पड़ती है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। रूडो ग्रिस को शुक्रिया अदा करता है, वो उससे कहता है कि तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे लिए क्या चीज मायने रखती है, अगर उस समय तुमने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं आज भी कहीं खोया हुआ रहता। एंड तभी उस रेडर और रूडो के बीच में लड़ाई चालू होती है। वो रेडर अपना नाम बताता है जैबर, और इतना बोलते ही जैबर रूडो पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सपोर्टर ग्रिस का ब्लड रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी हालत और ज्यादा बेकार होती जा रही थी। तभी अचानक से ग्रिस बोलता है रूडो पहले अपनी पावर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट और गुस्से में था, यही चीज उसको उसकी पावर इस्तेमाल करने से रोक रही थी। सीन वापस से रूडो की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडो जैबर का हर एक अटैक बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। एंड रूडो की पावर देख के जैबर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो रूडो से पूछता है कि उसका कोई भी अटैक उसे लग क्यों नहीं रहा है। तभी रूडो से बताता है कि ग्रिस का लकी चार्म है और वो हमेशा इससे प्रे करता था कि हम लोग मिशन से सही सलामत वापस लौटे, और मेरे लिए सही सलामत का मतलब बिना किसी डैमेज के होता है और इसी वजह से तुम्हारा कोई भी अटैक मुझे टच नहीं हो रहा। तभी जैबर कहता है तो ये पावर तुम्हें सिर्फ डॉज करने की एबिलिटी देती है, यानी कि अगर मेरे अटैक्स तुम्हें नहीं लग सकते मतलब कि तुम्हारे अटैक्स भी मुझे डैमेज नहीं दे सकते हैं। ये बोलकर जैबर हंसते हुए उसकी तरफ भागने लगता है और तभी रूडो कहता है लगता है कि तुम मेरी बात अभी भी नहीं समझे, मैं तुम्हारे अटैक्स बिना 1 इंच मूव करे डॉज कर रहा हूँ, मतलब कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम खुद मूव हो रहे हो। जैबर को कुछ समझ नहीं आता है और वो बिना सोचे समझे रूडो पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो रूडो पे अटैक करने के लिए हवा में कूदता है वैसे ही रूडो के पीछे खड़ा हुआ उसका वेपन
जैवर की तरफ देखता है और उसे वहीं पर रोक देता है और तभी रूडो जैवर को एक जोर का पंच मारता है जिससे जैवर दूर जाकर गिरता है। लेकिन जैवर अभी भी पागलों की तरह हंस रहा होता है क्योंकि उसे इस फाइट में मजा आ रहा होता है। वो वापस रूडो पर अटैक करने जाता है लेकिन रूडो वापस से उसे डॉज करके उसे एक जोर का मुक्का मारता है और इस बार जैवर की हालत खराब हो जाती है। तभी अचानक से जैवर वहाँ मिट्टी उछाल के उस जगह को धुएं से भर देता है और धूल के पीछे से पत्थरों से हमला करता है और इस बार रूडो की पावर्स उन पत्थरों को रोक नहीं पाती, लेकिन कैसे भी करके रूडो उन सभी को डॉज कर लेता है। तभी अचानक से जैवर धुएं से निकलकर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन रूडो का वेपन उसे दोबारा रोक देता है जिससे रूडो को क्लियर ओपनिंग दिखती है और वो जैवर को मुक्का मार के जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जैवर हार मानने को तैयार ही नहीं था, वो पूरी जान से रूडो पर अटैक करने लगता है लेकिन रूडो उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उल्टे उसकी ही धुलाई कर देता है और आखिर में रूडो पूरी जान लगाकर जैवर के फेस पे एक पंच मारता है जिससे जैवर का जबड़ा हिल जाता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे वाली दीवार पर गिर जाता है। रूडो उससे बोलता है कि बस हो गया क्या, जिस पर जैवर हंसते हुए बोलता है कि बहुत टाइम हो गया कि किसी ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा हो। तभी जैवर बोलता है कि लेकिन इसी बीच मैंने नोटिस करा कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में कैसे काम करता है। जैसे ही कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से अटैक करता है ये तुरंत उस अटैक को डाइवर्ट कर देता है, लेकिन ये ऐसी कोई भी चीज को नहीं रोक पाता जिसमें इंटेंट ही ना हो। और इतना बोलते ही जैवर अपने ही अंदर अपना राइट क्लॉ घुसा देता है। ये देखकर रूडो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद जैवर कहता है कि मेरे इस राइट क्लॉ में न्यूरोटॉक्सिन्स हैं और इसको लेने के बाद मेरा खुद पे से कंट्रोल चला जाता है और मैं अनकॉन्शियस होकर जगह जगह अटैक करने लगता हूँ। क्या तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्स उन अटैक को भी रोक लेगा जो मैं बिना किसी इंटेंट के मार रहा हूँ? और इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि अचानक से जैवर की आंखें खुलती हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जैवर क्या बन चुका है और क्या रूडो से रोक पाएगा, ये सब तो तुम्हें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर तुम अगला एपिसोड चाहते हो तो इस वीडियो का कमेंट गोल पूरा कर दो, जो कि सिर्फ 50 कमेंट। एंड मुझे पता है इतना तो तुम कर ही सकते हो। जैसे ही 50 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ऑल्सो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पर तुम्हें मिलेंगे अपने ऐसे एनिमे फैंस, वरना मैं तो वहाँ पर एक्टिव रहता ही हूँ। तो अब मैं चलो तुम्हारे लिए अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए तुम दूसरी वीडियोस चेकआउट कर लो। बाय।